अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में 3-4 अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले आगाज करते हैं कि किस तरह चंद नाम नेहाद सो कॉल्ड सीनियर सहाफी बुग़्ज़ इमरान में एक बार फिर पूरी कौम के सामने बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रहा हूं हामिद मीर, गरीदा फारूकी, उमर चीमा और इसके अलावा और कई सहाफी हैं जिन्होंने कल रात एक जाली फेक लेटर जो है वो ट्वीट कर दिया। गरीदा फारूकी ने, हामिद मीर ने, उमर चीमा ने। ये अपने आप को तहकीकाती सहाफत का एक सरगना के तौर पे मुतारिफ कराते हैं, लेकिन एक जाली खत इन्होंने जो है ना वो ट्वीट कर दिया था कल रात। और उस खत में क्या था नाजरीन? उस खत में यह था कि एक खत सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है जिसपे शाह महमूद कुरैशी का नाम लिखा हुआ है। और शाह महमूद कुरैशी उस खत में अमेरिका में मुतय्यन सफीर असद मजीद से कह रहे हैं कि अभी तक अमेरिकी सदर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से राब्ता क्यों नहीं किया है। शाह महमूद कुरैशी ने उस खत में असद मजीद पे बरहमी का इजहार किया है, गुस्से का इजहार किया है और कहा है कि जल्दी करें, कोई तरीका निकालें, यह आपकी जिम्मेदारी है कि अमेरिकी सदर जल्द से जल्द इमरान खान साहब को फोन कॉल कर लें। उस खत के ऊपर तारीख लिखी हुई है 27 सितंबर 2021। चुनाचे हामिद मीर, गरीदा फारूकी, उमर चीमा और इसी कबील के दूसरे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि देख लें, हम ये कहते नहीं थे कि इमरान खान साहब का असल मसला यही था कि किसी ना किसी तरह जो बाइडेन वज़ीर आज़म को फोन कर ले, किसी ना किसी तरह अमेरिकी सदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को फोन कर ले। चुनाचे उस खत के सर्कुलेट होने के बाद और इन लोगों के ट्वीट करने के बाद वजारत खारजा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से बाकायदा ऑफिशियली रिटर्न तहरीरी बयान जारी हुआ कि ये जो खत सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे, जो ट्वीट किया गया है वो मुकम्मल तौर पे फेक है, फैब्रिकेटेड है, मनगढ़ंत है, जाली है। और उसके बाद हामिद मीर और दूसरों ने एक एक करके डिलीट करना शुरू कर दिया। ये है इनकी तहकीकाती सहाफत जो इमरान खान साहब के बोगस पे शुरू होती है, इमरान खान साहब के बोगस पे खत्म होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह 1000 बार ये झूठे साबित हो चुके हैं। 1000 बार। ये इमरान खान साहब की जात का करिश्मा समझ लें या कुछ भी समझ लें कि उनके आने के बाद इन लोगों ने मुखालफत में कमल कस ली और ये बुरी तरह अवाम के सामने एक्सपोज हो गए। अब दूसरी खबर पे आ जाते हैं नाजरीन। मिफ्ताह इस्माइल साहब ने अमेरिका में क्या कुछ नहीं किया, कुरानी आयात के हवाले दिए और ये कहा कि इमरान खान साहब तालिबान की तरह कुरानी आयात के हवाले देते हैं। तो उस हवाले से मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अपने आकाओं को, अमरीकी आकाओं को खुश करने की उन्होंने भरपूर और हतुल वसा जो है मुमकिन तौर पे कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम हुए। अब नाजरीन खबर यह है कि IMF के साथ जो वहां पे उनके मुज़ाकरात हुए, तो अमेरिका डेफिनेटली IMF को जो ना कंट्रोल कर रहा है। ये तो अब कोई बचा नहीं रहा 21वीं सदी में। तो वहां पे IMF ने उनके साथ शर्त लगाई है कि पेट्रोल पे, डीजल पे, बिजली पे, दीगर चीजों पे की कीमतें आपको बढ़ानी पड़ेंगी भाई। और साथ ही ये भी कहा कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो सब्सिडी दी है वो भी आपको खत्म करनी पड़ेगी। यानी ये अमेरिका की तरफ से पहला सरप्राइज है शहबाज शरीफ के लिए, पहला बड़ा सरप्राइज शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए अमेरिका की तरफ से सामने आ गया है। ठीक है, और वो ये है कि सब्सिडी खत्म करो, पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह इन चीजों की बिजली बढ़ाओ। और मैं आपको बताऊं कि अभी तक शहबाज शरीफ साहब जब हुकूमत में आए हैं तो 5 रुपए बिजली की फी यूनिट कीमत में बढ़ोतरी हो चुकी है और 3 रुपए मजीद बढ़ाई जा रही है, तो ये 8 रुपए हो जाएगी। 8 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत में बढ़ोतरी आ जाएगी। और साथ ही साथ मिफ्ताह इस्माइल साहब से ये कहा गया कि हम वहां पे आके आपका पूरा मैकेनिज्म चेक करेंगे कि आप सब्सिडी वापस ले रहे हैं, नहीं ले रहे, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कितनी इजाफा कर रहे हैं, पहले आप इजाफा करें, सब्सिडी वापस लेने के हवाले से हमें नोटिफिकेशन दें, उसके बाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। तो ये एक सर्जिकल स्ट्राइक उनके ऊपर नाजिल हो चुका है। एक सर्जिकल स्ट्राइक उनके ऊपर नाजरीन ये नाजिल हो चुका है। और ये बहुत बड़ी खबर है कि हुकूमत को इस तरह पछताई इख्तियार करनी पड़ रही है। यही लोग इमरान खान साहब पे तनकीद करते हुए नजर आते थे, लेकिन आजकल ये लोग जो है ये तनकीद करते हुए नजर आते हैं कि इमरान खान साहब ने महंगाई कम क्यों रखी हुई थी, इमरान खान साहब ने बिजली और गैस की कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई थी। आजकल ये तनकीद करते हुए नजर आते हैं। खैर, अब आगे चले नाजरीन।
2000 इलेक्शन कब होंगे, इस हवाले से बड़ा फैसला हो गया है। बड़ा फैसला हुकूमत ने यह किया कि अक्टूबर 2023 से पहले हमने इलेक्शन नहीं कराने, अक्टूबर 2023 से पहले, क्योंकि हुकूमत को लगता है कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है, 12 अपोजिशन की पार्टियां, एस्टेब्लिशमेंट, अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, ये सब एक तरफ, 15 तकरीबन फरीकैन हैं, वो सब एक तरफ हो के भी इमरान खान साहब के बयानिया को शिकस्त नहीं दे सके। जो नया बयानिया उन्होंने अडॉप्ट किया है, डेवलप किया है अवाम के अंदर, और वो ये कि उन्हें साजिश के तहत हटाया गया है। चुनांचे अपोजिशन को और मुख्तलिफ हल्कों को पूरी तरह यकीन है कि अभी अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से जीत जाएंगे। अवाम के अंदर उनका जो बयानिया है वो नफूज कर गया है, सरायत कर गया है, और इन लोगों की शिकस्त यकीनी है। चुनाचे अब इसी खिफ्फत और शर्मिंदगी से बचने के लिए अपोजिशन की जमातों ने अक्टूबर 2023 में इलेक्शन कराने का इंदिया दिया है, इलेक्शन कराने का फैसला किया है। तो इमरान खान साहब इस बात पर रजामंद नजर नहीं आते, और इमरान खान साहब मुसलसल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, प्रेशर बिल्टअप कर रहे हैं अपोजिशन की जमातों के ऊपर भी और दीगर फरीकैन के ऊपर भी, कि किसी न किसी तरह इलेक्शन पहले हो जाए। चुनांचे आम इंतखाबात के हवाले से मुख्तदर हल्कों की जानिब से भी और हुकूमत की तरफ से भी बहरहाल फैसला यह है कि अपनी आईनी मुद्दत जो असम्बलियां हैं वो पूरी करेंगी, क्योंकि इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है वो अफोर्ड नहीं हो पा रही। मैं आपको बताऊं कि हबीब अकरम साहब जो है, जो कि नून लीग के वफादार और हिमायती समझे जाते हैं, उनके करीबी हैं, तो उन्होंने तज्जिया दिया है कि भाई इन लोगों ने इमरान खान साहब को हटा के खुद को कामयाब करा के, खुद वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठ के, अपोजिशन को अब एहसास हुआ है कि हम हार गए हैं, अपोजिशन को अब एहसास हुआ है कि हमारे साथ हाथ हो गया है, अपोजिशन को अब एहसास हुआ है कि हमसे गलती हो गई है, अपोजिशन को अब एहसास हुआ है कि इमरान खान साहब पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर होकर सामने आ गए हैं। यह अपोजिशन को अब एहसास हो गया है। इमरान खान साहब की सियासत खत्म करते करते उनकी मकबूलियत को चार चार लगा दिए हैं, उनकी मकबूलियत में बेतहाशा बेपनाह इजाफा कर दिया है। चुनाचे अब ये ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं, आगे कुआं पीछे काई है। तो अब इनको समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन जल्दी कराते भी हैं तो तब तो इमरान खान जीत जाएंगे, जल्दी नहीं कराते तो महंगाई के इस अफरियत को, इस जिन को हम बोतल में कैसे बंद करेंगे, वो उनके लिए बदस्तूर चैलेंज बना हुआ है। तो ये बहुत बड़ी फतेह है इमरान खान साहब के लिए। और मैंने हमेशा ये कहा था कि इमरान खान साहब की हुकूमत जाती है तो जाने दे, इमरान खान साहब का इसमें फायदा है, ये इमरान खान साहब के मोहसिन है। इमरान खान साहब 5 साल पूरे करते तो शायद इस कदर अवामी पजीराई उनको हासिल ना होती जितनी इन लोगों के इस इकदाम की वजह से उन्हें पजीराई हासिल हुई है। तो और मैंने ये भी कहा कि जो लोग नवाज शरीफ की सियासत खत्म नहीं कर सके वो इमरान खान साहब की सियासत क्या खाक खत्म करेंगे। जो एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ की सियासत आज तक खत्म नहीं कर सकी, वो इमरान खान की सियासत सवाल ही पैदा नहीं होता कि खत्म कर सके। सरदस्त आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।